अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह के 5:10 हो गए हैं और आज हमारी जर्नी जो है वो हमारे जंगल की तरफ है। और मेरे साथ मेरे दोस्त जो हैं वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से हैं। तो अभी शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो साथ साथ आपको जो है वो अपडेट भी देंगे आज जो है हम कहाँ पे जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह साथ साथ आपको वहाँ की वीडियोस दिखाएंगे। सुबह सुबह गांव का मंज़र जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। चाँद भी जो है वो बस अभी अपना मांस पड़ चुका है क्योंकि रात पूरी वो बिता चुका है, अभी थका हुआ है। तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको आगे के वीडियो दिखाऊंगा। ये है जी हमारा यहाँ का लोकल जो है वेपन, ये भी साथ लेके जा रहे हैं जी। तो नाजरीन, हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साथ जो है वो राजा आदिल साहब और छोटा भैया जो है वो दोनों शामिल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आगे आगे हम आपको दिखाते जाएंगे कि हम किधर जा रहे हैं। अभी हम जंगल की जो हमारे गांव की एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना आगे आगे आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो है वो इस वक्त मैं अपना हथियार जो है उसको रेडी कर रहा हूँ क्योंकि हमारा लोकल हथियार जो है वो कुल्हाड़ी है। तो बड़ा टाइम हो गया, मैंने अपनी कुल्हाड़ी तेज़ नहीं की थी, गाँव में पड़ी हुई थी। उमैर भाई, कुल्हाड़ी तेज़ कर रहे हैं और जो लोग नहीं आए जिनको हमने जाके उठाया है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो है आज शाम को कोई जो है ना पॉलिसी मरतब करेंगे कि उनके साथ क्या करना चाहिए। किसी के पाँव को दर्द स्टार्ट हो गया, किसी की नींद नहीं पूरी। यासिर साहब जो है वो हमारे साथ जाने वाले थे, तो उन्होंने कल शाम को क्रिकेट खेली और माशाल्लाह इतनी खेली कि उनके पाँव में दर्द हो गया। नाजरीन, हम जो है वो एक हमारा जो है एंट्रेंस पॉइंट के साथ ही एक जगह होती थी, उसको कहते थे जमन कसी। तो अभी हम वहाँ पे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये बिल्कुल जो है ये जगह चेंज हो चुकी है। अभी पोजीशन इसकी ऐसी है कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये वही जगह। मैं आपको आगे एक जगह दिखाता हूँ, हम यहाँ पे बैठा करते थे। तो क्योंकि साथ साथ नीचे भी देखना पड़ता है कहीं गिर ना जाऊँ। यहाँ पे हम आके जो है वो इन पत्थरों के ऊपर बैठा करते थे जहाँ आदिल साहब खड़े। तो यहाँ पे जो है वो हमारा स्टे पॉइंट होता था। तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको आगे भी दिखाते जाएंगे। अभी जो है हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये तारीख़ी लिहाज से भी एक जगह है, इसलिए मैं आपको बताना मुनासिब समझा। यहाँ पे क्योंकि जंगल के सेंटर में एरिया है, अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हो चुके हैं, लेकिन हमारे दौर में, हमारे जब हम बचपन में इधर आया करते थे तो उस वक्त यहाँ पे कोई चीड़ का दरख्त इस तरह नहीं होता था। ये माशाल्लाह बड़ी बात है कि बावजूद आग लगने के, सारी चीज़ें होने के, ये इतने बड़े दरख्त हो चुके हैं जो हमारे दौर में बिल्कुल नहीं थे। ये खाली चटियल मैदान होता था, हम यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। तो यहाँ पे जो है वो आबादी के आसार जो है वो हैं। तो यहाँ पे जो जैसी ये जगह बनी हुई है, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई पुराने दौर में महल टाइप या कोई अच्छा बड़ा मकान जो है वो रहा है। लेकिन क्योंकि वो लोग भी बेचारे मर गए जिन्होंने एरिया आबाद किया था, क्योंकि एक चीज़ मैं शॉर्टी से कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे दानियाल कबीले की कोई आबादी नहीं थी, क्योंकि इस पे हमारे इस एरिया में पहले कैटवाल आबाद थे। तो पॉसिबल है कि ये उन्होंने यहाँ पे कोई बनाया हो अपना घर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा जो है अभी भी आसार आपको इनके, ये देखें, ये बुनियादें इस घर की, ये यहाँ पे कोई चीज़ बनी हुई है, ये बाकायदा जो है ये पत्थर उसी लाइन में लगे हुए हैं।
ये एज़ इट इज़, ये किसी ने नहीं लगाए, ये वही पुराने दौर के लगे हुए हैं। तो ये मार्केशनें जो हैं ये बताती हैं कि यहाँ पे कोई अजीम बिल्डिंग थी किसी दौर में। तो ये बहुत बड़ा इसका एक एरिया है। इसकी पिछली साइड पे भी पत्थर हुआ करते थे, लेकिन चूँकि अभी ज़माने की सितम ज़रीफ़ी साथ साथ जो है वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये देखें, ये जंगल में आग लगाने की तबाहकारियाँ हैं। एक चीड़ का बहुत बड़ा दरख्त, जो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि 100 साल में एक चीड़ का दरख्त बनता है, तो आग जो है उसको विद इन मिनट्स जो है वो फारिग कर देती है। तो खुदारा ये जंगलों में आग लगाने वाला सिलसिला जो है ये बंद करें, ये ठीक नहीं है। तो जी आगे फिर इंशाल्लाह आपको कोई और मकाम दिखाएंगे। जी मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये जो दीमक है ये उसका घर होता है, ये मिट्टी से वो घर बनाती है। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो झुंड होगा इनका, बल्कि एक बहुत बड़ा इनका घर होगा नीचे तक। तो वैसे मैंने कहा दिखा दूँ, ये भी एक देखने वाली चीज़ थी। हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जिसको हम नसूड़ा या लसूड़ा कहते थे। तो यहाँ पे जो है वो नीचे हमारा जो है वो एक एरिया है, आप ये कह सकते हैं कि गांव ही था, छोटा सा ढोक थी, बल्कि इसको कठाइन कहते थे। तो कठाइन जो है वो हमारे बाउजदाद का एक, आप कह सकते हैं कि आबाई गांव भी कह सकते हैं आप उसको। आबाई गांव तो खैर हमारा ऊपर ही है, लेकिन ये एक ऐसी ढोक थी कि जहाँ पे माल मवेशी और बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रखी जाती थी, और रहज जो थी वो ऊपर रखी जाती थी। तो ये हमारे गांव से काफ़ी दूर है। तो बहरहाल ये भी एक पुराना विलेज था जो अभी 2022 में जो है वो बिल्कुल खैर आबाद हो गया। 2022 में यहाँ पे आखिरी एक बंदा था जो निकल के चला गया। अभी नीचे जो हैं वो मोर बोल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको मोर दिखाएं वीडियो में। अच्छा, ये देखें कि मकानात जो हैं वो अभी तो खैर बेचारे बिल्कुल मुनद्दम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान बसते थे, रिहाइश थी। बल्कि हमारे जो है वो मुमताज़ भाई जो हैं, ये उनका घर है, आदिल भाई के जो है वो अंकल हैं। तो यहाँ पे किसी दौर में वो रहते थे, लेकिन अभी क्योंकि आबादी इस एरिया में से ख़त्म हो चुकी है, तो अभी बस आबादी के आसार ही रह गए। धूप भी राज़ीन जो है वो अभी नज़दीक आ रही है, तो वापसी पे हमें गर्मी भी लगेगी, जो पोजीशन है। मकान होते हैं मकीनों के साथ, जब मकीन चले जाते हैं तो मकान भी खंडरात की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये वाला घर जो है ये 2022 में वीरान हुआ था, और अभी 24 है। इसकी छतें वगैरह जो हैं वो ऊपर से अभी ये गिरना शुरू हो चुकी हैं। तो मेरे तारक भाई जिनका ये घर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको दोबारा करें, कोशिश करें कि इसको अपनी हालत में वापस लाएं। आम का दरख्त जनाब जंगल में, जगह इसलिए नहीं बता रहा थे ये ना हो कि कल कोई मेरी वीडियो देख के आगे सारे जो है कच्चे आम तोड़ के ले जाए। तो बेहतर यही है कि इसको फिलहाल जो है वो ना बताया जाए। और इसके साथ अच्छे खासे आम लगे हुए हैं। अभी मैंने बल्कि एक तोड़ा है, तो वो खाने की कोशिश में मुझे मेरे गले को लगा है बड़े ज़ोर का। नीचे जो है ये आमली है, आमले का दरख्त है। अभी इसके साथ आमले तो नहीं है, लेकिन दरख्त ज़रूर है। ये जी लोअर कठैन या बुना कठैन इसको हम बोलते हैं, लेकिन वो अभी जंगल की सूरत इख्तियार कर चुका है। और हमारे गांव घर जो था वो यहाँ लोअर कठैन में हुआ करता था। लेकिन अभी पोजीशन ये है कि सच्ची बात ही है कि उस एरिया का रास्ता भी बहुत कम है, न होने के बराबर, और डर लगता है इतना घना जंगल है। इस एरिया में ये जो नीचे घना एरिया है इसमें मोर बहुत ज़्यादा है, बकसरत है।
यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ नीचे भी होता है, कोशिश करते हैं कोई मिल जाए तो आपको वीडियो दिखाएं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें जो है वो मकड़ी का जाला बहुत बड़ा मिला, तो आपको दिखाना मकसूद समझा। तो ये देखें, बहुत बड़ा एक मकड़ी का घर है, बहुत बड़ा जाला है, बल्कि ये नीचे भी एक छोटा जाला है। हम पानी के एक चश्मे पे आए हैं, इसको सगालियाँ कहते थे, सगालियाँ की बावली या चलियार, लेकिन चूँकि यहाँ पे लोग भी अब नहीं हैं तो इसकी भी हालत मखदूश है। तो पानी भी इसमें बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ा पानी है। ये जी हमारे भाई जो हैं छोटे, वो अंदर घुस गए हैं क्योंकि पानी बाहर जो है वो नहीं था, तो इन्होंने कहा जी कि मैं अंदर घुस के जो है वो पानी आपको भर के पिलाता हूँ। तो हंसी भी बड़ी आ रही है कि वो फौरन अंदर घुस गया है। हमने उसे कहा तो वो 1 मिनट में अंदर घुस गया। ये देखें जी, घना जंगल, फुल घना जंगल। ये अभी हम जो है वो अमेज़न के जंगल समझ लें, और उससे मिलता जुलता जंगल है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है। तो देखना बच्चों, रॉन्ग साइड जो है वो रास्ता भूल नहीं जाना, क्योंकि ऐसे जंगल में रास्ता भूल जाना समझ लें कि काम ख़राब होने के मुतरादिफ है। तितर उड़ रही क्या? तितर उड़ गया जी नाजरीन यहाँ से। तो अफसोस कि हमें मोर एक नज़र आया, लेकिन वो दूर भी था और भाग भी गया, क्योंकि वो बहुत ही समझदार जानवर होता है। तो आदिल साहब जो है वो, उनको मैंने एक जो है वो लकड़ी का टुकड़ा सोटी टाइप पकड़ा है, तो वो हाइकिंग करते हुए उसको स्पोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ये पत्थर जो है वो नहीं कबर नहीं है, पत्थर है, इसको हमारी ज़ुबान में कन्याट का पत्थर कहते हैं, कब्रों पे अक्सर लगाए जाते हैं। ये जी जंगली मुर्गा है, जंगली मुर्गा है जी, लेकिन पकड़ा इस तरह पकड़ा जाता है। जंगली मुर्गा जी, इसकी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। हमें मोर तो खैर नहीं मिल सका, लेकिन जंगली मुर्गा हमें मिल गया। ये बोल रहा है। किधर है? गायब हो गया, फिर चला गया जी। ये अंजीर टाइप है, ये कुरान में जो अल्लाह ताला कहता है वत्तीन वज़ैतून, ये 3 है, ठीक है। तो मैं इसको जब खोलूँगा इंशाल्लाह तोड़ के तो आपको दिखाता हूँ। ये अंदर से जो है ये इस तरह कुछ होती है, इसके अंदर जली होती है ये, बल्कि आदिल भाई खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो ये इंतहाई टेस्टी होता है। ये हमारे एरिया में ये एक फल है, और ये वत्तीन जिसको कहते हैं, तो हमारी इस लैंग्वेज में इसको टुस्सा कहते हैं। अंजीर की ये किस्म होती है, आप ये कह सकते हैं कि ये बड़ा अंजीर होता है। हाइकिंग जारी है, आदिल साहब के हाथ में जो है वो एक ही सोटी है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि चढ़ूँ। पसीना जो है वो माशाल्लाह अभी सुबह के 7:15 हुए हैं, लेकिन क्योंकि जंगल है, चढ़ाई है, तो हाइकिंग तो बड़ी बेहतरीन किस्म की है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ऐसी हाइकिंग है। तो मेरे पीछे ही एक जवान चल रहा है। जवान अपना नाम बता यार। फैज़ान। राजा फैज़ान साहब मेरे बैक साइड पे चल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं
घर की तरफ और इंशाल्लाह साथ साथ आपको आगे की वीडियो भी दिखाते रहेंगे। अच्छा जी, अभी हम आ गए अपनी गाँव की बावली पे। आपको दिखाते हैं, ये डोगरा दौर में बनी है, तकरीबन इसको 200 साल हो गए हैं। और इस डिज़ाइन की जितनियाँ भी बावलियाँ हमारे इलाके में हैं, कश्मीर तक हैं, वो सारी की सारी महाराजा गुलाब सिंह के दौर में बनाई गई है। पसीना तो आपको मेरा नज़र आ रहा होगा, आदिल साहब भी पीछे पीछे, उनका भी देख सकते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि अभी हम वापस गांव पहुँच चुके हैं और तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। 5:30 हम निकले थे। तो आज का ये समझ लें कि हमारा 2 घंटे की जर्नी थी कठाइन की, और वापस हम कल्लां गाँव में पहुँच गए हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। आइंदा फिर जब किसी दिन हम इधर आए तो ज़रूर आपको भी साथ शामिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।